आवाज है। प्रस्तावना के बाद ततः प्रविशति बकुलावलिका, ये नाम है बकुलावलिका। आज्ञप्तास्मि देव्याधारिण्या अचिर प्रयुक्तोपदेशचलितं नाम नाट्यमन्तरेण कीदृशी मालविकेति नाट्याचार्य मार्य गणदासं प्रष्टुम। आचार्य गणदास, आर्य आचार्य गणदास जी से मालविका की नृत्य कला का सीखना, उसका कैसा चल रहा है। जो शुरू शुरू की है, अभी मालविका सीखना ही शुरू की है, तो उसका किस तरह की स्थिति है, कैसा सीख रही है, सीखने में कैसी है। तत् यावत संगीत शालाम गच्छा, इसीलिए मैं संगीत शाला की ओर जा रहा हूँ। ये कौन बोल रही है? बकुलावलिका। बकुलावलिका क्या कह रही है कि रानी, महारानी, बड़ी रानी धारणी, धारणी नाम है रानी का, ने मुझे आदेश दिया है कि नाट्याचार्य जो नृत्य सिखाते हैं, वो गुरु गणदास से यह पूछने के लिए कि अभी अभी जिसकी शिक्षा आरंभ हुई है, ऐसे चलित नामक नाट्य में मालविका की प्रगति कैसी है। प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए रानी धारणी ने बकुलावलिका को भेजा कि नाट्याचार्य आर्य गुरु गणदास जी से पता करो, पूछो कि अभी अभी जिसकी शिक्षा, नाट्य शिक्षा प्रारंभ की गई है, ऐसे मालविका की प्रगति कैसी है। तो अब मैं संगीत शाला की ओर चलूं, ये कह करके और बकुलावलिका परिक्रामति इति परिक्रामति, चलेगी तब न जाएगी नाट्यशाला, संगीतशाला। तो चलने का अभिनय करती है, घूमती है, उस पर रंगमंच का चक्कर काटती है, मैंने संगीतशाला जा रहे हैं। तदनंतर ततः प्रविशत्याभरण हस्ता कौमुदिका, उसके बाद आभरण हस्ता, अंगूठी लेकर के आ रही है, उसी को आभरण कहा जा रहा है। हाथ में आभरण लिए माने अंगूठी लिए, ततः माने उसके बाद प्रविशति कौमुदिका, कौमुदिका भी नाम है, एक दासी बकुलावलिका, हाँ
कौमुदिका। एक दासी पहले चली कि रानी धारणी ने कहा कि जरा जाओ, मालविका जो नाट्य कला सीख रही है, वह आचार्य नाट्याचार्य जो गणदास जी हैं, उनसे पूछ करके आओ कि मालविका की नृत्य कला की शिक्षा कैसी चल रही है। वो घूम करके प्रदर्शन कर रही है कि चल रही है मंच पर, संगीतशाला जाने का प्रयास कर रही है। तब तक दूसरी कौमुदिका ततः प्रविशति आभरण हस्ता कौमुदिका, हाथ में गहना लिए, आभरण लिए कौमुदिका प्रवेश करती है। कहाँ पर? मंच पर आती है। तो बकुला बालिका पूछती है, कौमुदिकाम दृष्ट्वा, कौमुदिका को देख करके सखी कौमुदिके कुतस्त इदानीम इयं धीरता यत् समीपे नापि अतिक्रामन्ति तो दृष्टिम न ददासी। हे कौमुदिके, कहाँ से आ रही हो अभी कि इतनी गंभीरता मन में है और इतनी धीरता है, गंभीरता है कि नजदीक आने पर भी अतिक्रम्य अतीतो दृष्टिम न ददास, हमारे पास से गुजर गई हो और हमारी ओर नहीं देख रही है। कौन कह रही है? बकुला बालिका कह रही है कौमुदी से। तो कौमुदिका क्या कह रही है? अहो बकुला बालिका सखी, देव्या इदम शिल्पी सकाशात आनीतम। शिल्पी मने सोनार, शिल्पी सोनार जिसके यहाँ से गहना बन करके आता है, गहना को जो तैयार करता है। नाग मुद्रा सनाथ मंगम लीयकम स्निग्धम निध्यायन्ती तपोपालम लम्भे पतितास्मि। हे सखी, हे बकुला बालिका, यह अंगूठी जो है वो कैसी अंगूठी है? तो नाग मुद्रा इसमें बना हुआ है। नाग वाली अंगूठी देखे ही होंगे, तो उसी समय से ये बन रही है अंगूठी। तो नाग मुद्रा सनाथ मंगम लीयकम स्निग्धम निध्यायन्ती तवोपालम्भे पतितास्मि। नाग मुद्रा से जटित अंगूठी सांप का जो मुद्रा चिन्ह जिस पर बना हुआ है, ऐसा नाग छाप की अंगूठी का उल्लेख साभिप्राय किया है। इसका उपयोग आगे आने वाला है। पहले बताए हैं कि शुरू में ही नाटक में आगे क्या होना है उसको इंगित करते हुए शुरुआत होती है। तो यहाँ इसका इस अंगूठी का उपयोग चतुर्थ अंक में विदूषक को सर्प काटने पर होता है। सर्प काटने पर सर्पांकित अंगूठी की विष दूर करने के लिए आवश्यकता होती है।
तो इसका ये कहना है कि मैं तो इस अंगूठी पर ध्यान देती हुई जा रही थी, और स्निग्धम मतलब उधर ज्यादा ध्यान हमारा था, निध्यायंती तव उपालंभसे पतितास्मि, तुम हमारा उपहास कर रही हो, गिरा रही हो हमको। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा ध्यान अंगूठी के ऊपर था, इसीलिए तुम ध्यान में नहीं आई, तुमको हमने नहीं देखा। उसके बाद बकुला बलिका अंगुलियम विलोक्य, अंगूठी को देखती है बकुला बलिका, उसके हाथ में जो अंगूठी थी उसको देखती है। कौन देखती है? तो बकुला बलिका देखती है। किसके हाथ में अंगूठी है? कौमुदिका के हाथ में। स्थाने खलु सज्जति दृष्टि ही, उचित स्थान पर ही तुम्हारी दृष्टि पड़ी है। तुम जो उसको देख रही थी इसके लिए कोई हर्जा नहीं है, सही जगह पर तुम देख रही थी। अनेनांगलील लीयकेनोद भिन्न किरण केसरेण कुसुमित इव ते ग्रहस्थः प्रतिभात। ये इसका कहना है, इस अंगूठी से केसर के समान निकलती हुई किरणों से तुम्हारी हथेली पुष्पित हुई सी प्रतीत हो रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि कवि की दृष्टि में कौमुदिका का एक लता के समान, उस कौमुदिका हो गई एक लता, और उसका हाथ शाखा के समान हो गया, तथा हथेली पुष्प के समान है। मतलब कौमुदिका बहुत सुंदरी थी, और उसके हाथ में जो ये अंगूठी थी वह कुसुमिति कुसुम इत इव ते अग्रहस्ता प्रतिभाति, तुम्हारा जो ये हाथ है वो फूल की तरह अच्छा लग रहा है। हथेली हथेली जहाँ पर ये अंगूठी रखी थी पुष्पित सी प्रतीत होती है। किरणें उस फूल के केसर के समान। किरण क्या है? तो उस अंगूठी की चमक, उस पर कौमुदिका बोलती है। हला कुत्र प्रस्थितासी, ये दोनों में आपस की बात हो गई। पहले उसने कहा कि मैं तो उनके महारानी धारिणी के आदेश से महाराज ने नाट्याचार्य गुरु गणदास से यह पूछने जा रही हूँ कि मालविका की नाट्य कला सीखने की प्रगति कैसी है। अपने बारे में बता दी, और तब पूछी तो वो बोली कि मैं यह नाग चिन्ह से चिन्हित अंगूठी लेने शिल्पकार के यहाँ से लेकर के आ रही हूँ। अब कौमुदिका फिर पूछ रही है, हला कुत्र प्रस्थितासि, देव्या वचनेन नाट्याचार्यमाण मार्य गणदासम प्रष्टुम उपदेश ग्रहण कीदृशी मालविकेति। फिर दोबारा वही बोल रही है कि देव्या वचनेन, महारानी के आज्ञा से, उनके आदेश से,
नाट्याचार्य आर्य गणदासम प्रस्तुम, आर्य गणदास को पूछने जा रहे हूँ कि उपदेश ग्रहणे कीदृशी मालविके, आप जो उसको शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा लेने में वो कैसी है। कौमुदिका कहाँ जा रहा है, कौमुदिका ने पूछा तो ये बताई कि शिक्षा लेने में वो कैसी है। उस पर कौमुदिका बोल रही है, सखी इस प्रकार कार्य से परोक्ष रहती हुई, रानी के इस प्रकार कार्य में नहीं रहने के कारण ही कौमुदिका हला ईदृशेन व्यापारेण सन्निहितापि दृष्टा कथम ऐसा भर्त्रा। कौमुदिका इस प्रकार शिक्षा कार्य से परोक्ष रहती हुई भी वह मालविका, उस बच्ची के बारे में पूछ रही है कि महाराज के द्वारा कैसे देख ली गई, उस पर ज्यादा ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है शुरू से ही मालविका पर। मेन नायिका होगी वो, तो महाराज के द्वारा कैसे देख ली गई। बकुला बलिका आम स जनो देव्या पार्श्वगतश्चित्रे दृष्टा, उनके द्वारा चित्र में उसके पास खड़ी उस चित्र में उसको देख लिए महाराज। कौमुदिका कथम इव, ये कैसे हो गया। तो बकुला बलिका कह रही है, श्रीणु चित्रशालाम गता देवी, चित्र जो बना बना कर रखा जाता है ना, उस हॉल में जब देवी गई थी, प्रत्यग्र वर्ण रागम, बहुत ताजे रंग से बने हुए चित्र रेखा आचार्यस्यालोकयन्ती चिरतिष्ठति, जिस चित्रकार के द्वारा बनवाई थी महारानी, उस चित्र को बहुत देर रुक करके देख रही थी। तस्मिन् नंतर उपस्थितो भर्ता, उसी समय उनके पति वहां उपस्थित हो गए। कौमुदिका ततस्ततः, उसके बाद क्या हुआ। तो बकुला बलिका कह रही है, उपचारानंतरमेका सनोपविष्टेन भर्त्रा चित्रगताया देव्या परिजन मध्यगता मासन्ना दारिकां दृष्ट्वा देवीं पृष्टा। बहुत देर तक उस चित्र को देखती हुई जो रानी थी, उसको महाराज ने पूछा, सुनो महारानी, बकुला बलिका सुनो महारानी, चित्रशाला राजा इनको पूछ रहे हैं बार बार कि वहाँ आचार्य के द्वारा ताजे रंग से, चित्रकार के द्वारा जो रंग भरा गया जो चित्र था, किसका, बकुली उसका, मालविका, तो उसको खड़ी रही देखती रही। इसी बीच महाराज पहुंच गए और महाराज पहुंचने पर क्या हुआ, तो कौमुदिका पूछती है फिर उसके बाद क्या हुआ। बकुलिका बकुलाबलिका बोलती है, सुनो महारानी सुनो, महारानी चित्रशाला गई हुई थी, वहां आचार्य के द्वारा
ताजे रंग भरे हुए चित्र को देर तक देखती हुई खड़ी रही। इसी बीच महाराज पहुंच गए। चित्रशाला में जो बनवा कर रखी थी, बढ़िया बन गया था चित्र, तो उसको ज्यादा आकर्षण के नाते महारानी देख रही थी कौमुदी का। उसके बाद फिर क्या हुआ, तथा कि बकुला बालिका शिष्टाचार के बाद एक ही आसन पर, वहां नहीं कुछ खास बात हुई, एक आसन पर जब साथ में बैठे हुए स्वामी ने चित्र में देवी की दासियों के बीच पास में ही स्थित बालिका को देखकर महारानी से पूछा, महाराज ने महारानी से पूछा कि वो जो आप चित्र के अंदर दासियों के बीच में स्थित बालिका जो थी, मैंने बहुत सुंदर बालिका थी, उसके बारे में उन्होंने पूछा। तो कौमुदिका कही, कीमिति बकुला बालिका देवी अपूर्वेयम दारिका आसन्ना लिखिता किंग नामधेयेति। बकुला बालिका, हे देवी, आपके पास में आलिखित इस अपूर्व सुंदरी बालिका का क्या नाम है? चित्र में जो देखे थे उसके संबंध में महाराज महारानी से जब बैठे स्थिर होकर के तब पूछा कि आपके पास जो चित्रित इस अपूर्व सुंदरी बालिका का क्या नाम है? पता लगाने लगा, आकर्षण जब हो गया उसके प्रति तब पता लगाने लगा राजा। फिर कौमुदिका, नन्वाकृति विशेष स्वादरः पदम करोति ततः ततः। आकृति विशेष के प्रति आदर पैदा हो ही जाता है। ज़्यादा सुंदर चित्र हो या कुछ भी हो तो उस विशेष सुंदर के प्रति मन का आकर्षण हो जाना स्वाभाविक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, कौमुदिका, नन्वाकृति विशेषा दरः पदम करोति ततः ततः। फिर क्या हुआ, तो बकुला बालिका कह रही है, ततोवधीरित वचनो भर्ता शंकितो देवी पुनः पुनः निर्बद्धुम प्रदत्तः। तब बकुलिका बोली, तब रानी के द्वारा कुछ उत्तर न दिए जाने पर महाराज को शंका हो गई। वो तो नहीं बोल रही थी, अभी बार बार पूछ रहे थे और वे रानी से बार बार अनुरोध करने लगे। जब रानी कुछ न बोली तब कुमारी वसु लक्ष्मी ने कहा, हे आर्य, वो तो राजा थे ना, रानी चुप रह सकती है, लेकिन बगल में जो थी वो वसु लक्ष्मी, उसने कहा, हे आर्य, यह मालविका है। कुल मिलाकर के कवि का यह प्रयास है कि उसको सस्पेंस बना करके, चाहे जिस दृष्टि से उस पर ध्यान जाए, ज़्यादा ध्यान जाए, श्रोता का ध्यान जाए, देखने वालों का ध्यान जाए। कौमुदिका हंस पड़ी। तब कौमुदिका समझ गई और हंस दी। सदृशम खलु बाल भावस्य अतः परम कथाया। मुस्कुराती हुई, यह बाल स्वभाव के अनुकूल ही है, इसके आगे बोलो। तब बकुला बालिका कह रही है, किमन्यत् सांप्रतम मालविका सविशेषम भरत दर्शन पथा दक्षते। और क्या होगा, इस समय मालविका महाराज की दृष्टि से विशेष रूप से रक्षित की जा रही है, उनसे छिपा करके रखा जा रहा है उसको, अर्थात तभी से मालविका को महाराज की निगाहों से बचाया जा रहा है। कौमुदिका, हला अनुतिष्ठात मनोनियोगम, तुम अपना काम करो, अहमपि एतदंग लीयक देव्या उपनेश्यामि इति निष्क्रांता।
और मैं भी यह अंगूठी देवी को दे आती हूँ। निकल जाती है वहां से। बकुला बालिका एष नाट्याचार्य आर्य गणदासः संगीतशालातः इदानीं निष्क्रामति। ये नाट्याचार्य आर्य गणदास संगीतशाला से इसी समय निकल रहे हैं, तो मैं इन्हें अपने को दिखाती हूँ, मैं उनके सामने जाती हूँ। ऐसा कहकर घूमती है, जाने का अभिनय करती है। प्रविश्य प्रवेश करके, गणदास है, गणदास जब प्रवेश किए आचार्य गणदास, तो उन्होंने कहा कामम खलु सर्वस्यापि कुल विद्या बहुमता न पुनरस्माकं नाट्यम प्रति मिथ्या गौरवम कुतः। यद्यपि अपनी अपनी कुल विद्या सभी को बहुत अच्छी लगती है, यद्यपि अपनी अपनी कुल विद्या सभी को बहुत अच्छी लगती है, किंतु अपनी नाट्य कला के प्रति हमारा जो गौरव है वह मिथ्या नहीं है। क्योंकि देवानामिदमामनन्ति मुनयः कांतं क्रतुं चाक्षुषं रुद्रेणेदमुमा कृतव्यतिकरे स्वांगे विभक्तं दुधा त्रिगुण त्रगुण्योद्भमत्र कोल लोकचरितं नानारसं दृश्यते नाट्यं भिन्न रुचैर्जनस्य बहुधा एकं समाराधनम्। देवानामिदमामनन्ति मुनयः कान्तं क्रतुं चाक्षुषं रुद्रेणेदमुमाकृतव्यतिकरे स्वांगे विभक्तं दुधा त्रैगुण्योद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधा एकं समाराधनम्। त्रैगुण्योद्भव होगा, त्रगुण लिखा, गलत लिखा। फिर से देखिए श्लोक को। देवानामिदमामनन्ति मुनयः कान्तं क्रतुं चाक्षुषं रुद्रेणेदमुमाकृतव्यतिकरे स्वांगे विभक्तं दुधा त्रैगुण्योद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते नाट्यं भिन्न रुचेर्जनस्य बहुधा एकं समाराधनम्। एकं समाराधनम्। अन्वय लिखिए। अन्वयः मुनयः इदं देवानां कान्तं चाक्षुषं क्रतुम् आमनन्ति रुद्रेण इदं उमाकृतव्यतिकरे
स्वांगे द्विधा विभक्तम अत्र त्रैगुण्योद्भवम् नानारसम लोकचरितम दृश्यते। नाट्यम भिन्न रुचे अपि जनस्य बहुधा एकम समाराधनम। फिर मिला लीजिए। मुनयः इदं देवानां कांतं चाक्षुषं क्रतुम् आमनन्ति। रुद्रेण इदं उमाकृतव्यतिकरे स्वांगे द्विधा विभक्तम अत्र त्रैगुण्योद्भवम् नानारसम लोकचरितम दृश्यते। नाट्यम भिन्न रुचेः अपि जनस्य बहुधा एकम समाराधनम अस्ति। देवानामिदमामनन्ति मुनयः कान्तं क्रतुं चाक्षुषम् रुद्रेणेदमुमाकृतव्यतिकरे स्वांगे विभक्तं दुधा त्रैगुण्योद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते। नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधा एकं समाराधनम् एकं समाराधनम्। मुनयः इदं देवानां कान्तं चाक्षुषं क्रतुम् आमनन्ति। रुद्रेण इदम् उमाकृतव्यतिकरे स्वांगे द्विधा विभक्तम् अत्र त्रैगुण्योद्भवम् नानारसं लोकचरितं दृश्यते। नाट्यम भिन्न रुचेः अपि जनस्य बहुधा एकम समाराधनम अस्ति। मुनि लोग नाट्य को देवताओं का सुंदर आंखों से देखा जाने वाला यज्ञ मानते हैं। भगवान शंकर ने
अपने शरीर में पार्वती को मिलाकर इसे दो भागों में विभक्त किया। इसमें तीन गुणों से उत्पन्न अनेक रसों वाला लोक चरित्र दिखाई पड़ता है। नाट्य भिन्न भिन्न रुचि वाले लोगों के लिए बहुत रूपों वाला एक मनोरंजन है। भरत मुनि के अनुसार नाट्य पंचम वेद है, क्योंकि यह वेदोपवेद से संबद्ध है। अतः यह भी एक प्रकार का वैदिक यज्ञ है। दृश्य होने के कारण यह चाक्षुष यज्ञ अन्य हिंस्य यज्ञों से श्रेष्ठ है। अतएव कालिदास कहते हैं कि नाट्य देवताओं का चाक्षुष यज्ञ है और काव्यात्मक होने से रम्य है। पार्वती के शरीर से शंकर का शरीर मिला हुआ है, इसीलिए वे अर्धनारीश्वर कहे जाते हैं। अतः तांडव और लास्य भेद से शंकर ने उसे दो भागों में विभक्त किया है। संपूर्ण जगत सत्व, रजस और तमस तीन गुणों से उत्पन्न है। अतः लोकचरित, लोक रचित वाला नाटक भी त्रिगुणात्मक है। इसमें श्रृंगार, हास्य आदि अनेक रसों वाला लोकचरित देखा जाता है, क्योंकि अवस्थान नाट्यम भिन्न भिन्न रुचि या स्वभाव वाले लोगों के लिए नाटक समान रूप से आनंदप्रद है। यह अकेला अनेक प्रकार से सहृदय सामाजिक को आनंदित करता है।